आइए बात करते हैं आज 10 जून 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों और मुख्य समाचार हेडलाइंस न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। जहां मोदी सरकार ने कार बाइक मोटरसाइकिल चालकों को बड़ी राहत दी है। सरकारी नौकरियों के अपडेट्स भी आपको बताएंगे, मौसम समाचार भी जानेंगे, स्कूल कॉलेज को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है और चीनी वायरस की महामारी को लेकर भी खबर है। आपको एक एक करके सभी खबरों से रूबरू कराएंगे। 50 बड़े अपडेट आपको बताते हैं। सीधे बात करते हैं पहली खबर की, जहां अपडेट देख पाओगे। बड़ी खबर है, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान है। इस महीने समाप्त हुए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। जी हां, केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से लेकर 31 मई 2020 के बीच जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने जा रहा है, उन गाड़ियों के परमिट की वैलिडिटी को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया। लॉकडाउन की वजह से लोगों को लाइसेंस परमिट रिन्यू कराने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया। अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, इंडियन रेलवे ने रचा इतिहास। पिछले 15 महीनों में एक भी यात्री की जान रेल दुर्घटना में नहीं गई है। जहां भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए देश भर में गार्ड वाली रेलवे क्रॉसिंग को बड़े पैमाने पर हटाकर रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बनाए, जिसके चलते देखिए आप कितना अच्छा आंकड़ा रेशियो रहा। अच्छी बात है ये। चलिए अगली खबर है, रेलवे से ही जुड़ा एक अपडेट देख सकते हैं कि रेलवे ने टिकट चेकिंग के सिस्टम में बदलाव किया। अब ट्रेन में बैठने से पहले यात्रियों को कुछ जरूरी काम करने होंगे। जहां इंडियन रेलवे ने दोस्तों चीनी वायरस के समय में टिकट चेकिंग के लिए ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसएस सिस्टम शुरू किया है। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल ने चीनी वायरस के संक्रमण को रोकथाम के लिए रेल यात्रियों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एटीएमए सिस्टम की शुरुआत की है। इसके जरिए यात्रियों के टिकट की चेकिंग की जा रही है। रेलवे शरीर का तापमान, मास्क, टिकट और यात्री के पहचान पत्र चेक करता है। यानी कि दोस्तों अब आपको रेल यात्रा शुरू करने से पहले कुछ जरूरी काम करने पड़ेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं। इसके तहत अब पैसेंजर्स के टिकटों की चेकिंग कॉन्टैक्ट लेस तरीके से की जा रही है। इसके लिए अब कंप्यूटर असिस्टेड कैमरा और मॉनिटर्स वगैरह की मदद ली जाएगी, तो आपको इस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए अगली खबर है, पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी ही अच्छी गुड न्यूज है, खुशखबरी है। शुरू की ये नई सर्विस, अब सीधे खाते में आएंगे सरकारी स्कीम के पैसे। जहां पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दोस्तों वित्त वर्ष 20 में 30 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और ये इस सेक्टर की पहली कंपनी जो मुनाफा कमा रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अब दोस्तों कहा कि जहां अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है ना, इसके साथ ही कुछ नई सुविधाओं की शुरुआत भी की जा रही है। डीबीटी की सुविधा पेटीएम पर शुरू होने जा रही है। बैंक ने कहा कि अब उसके पास भारत के हर जिले में एक डेबिट कार्ड धारक है और हर महीने 45 लाख से ज्यादा डेबिट कार्ड से लेन देन होता है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी की सुविधा शुरू की है, जो ग्राहकों को सीधे उनके बचत खातों में 400 से ज्यादा सरकारी सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। कुल मिलाकर के सिस्टम यूं कि जैसे मान लीजिए आपका गैस सिलेंडर का सब्सिडी वगैरह आता है, तो आप उस जगह पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की डिटेल भी दे सकते हैं, उसमें भी आपका फायदा मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, पेटीएम को लेकर एक और अपडेट भी बता दूं, देख पा रहे कि चीनी वायरस के बीच पेटीएम ने यूजर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया। आज कीजिए आप 1 लाख रुपए तक की खरीदारी और पैसे चुकाने आपको कब? अगले महीने। जी हाँ, पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए अपनी पोस्ट पेड सर्विस के दायरे को बढ़ा दिया। जहाँ पोस्ट पेड लाइट में सुविधा शुल्क के साथ 20,000 रुपए तक की लिमिट है ना, वही डी लाइट और एल ईट में 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक मासिक क्रेडिट लिमिट के साथ आ रही है। आपको इसमें किसी भी तरह की सुविधा का शुल्क भी आप नहीं चुकाएंगे और ऐसे में कुल मिलाकर के पेटीएम में जो पोस्ट पेड ग्राहक है उनको इस सुविधा का फायदा मिलेगा। 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग आपको एज ए लोन की तरह मिल जाएगी, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, खुशखबरी है और भारतीयों के लिए गौरव की बात भी है। देखिए आपके मुंबई के डब्बा वाला का सपोर्ट कर रहे हैं संजय दत्त, ट्वीट करके जीता दिल। जी हाँ, बॉलीवुड के महानायक संजय दत्त वाकई में असली डॉन जो बॉलीवुड के हैं, हट्टे कट्टे आराम से। उन्होंने दोस्तों लॉकडाउन से प्रभावित मुंबई के डब्बा वालों की राहत करने के लिए, मदद करने के लिए ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा उन्होंने जरा देखिए आप। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संजय दत्त ने लिखा, बाबा ने लिखा दोस्तों कि डब्बा वाला हमारे दर्शकों से सेवा कर रहे हैं और भोजन ला रहे हैं। अब वह समय है कि अब हमें आगे आना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। देखिए दोस्तों कि इस तरह से बॉलीवुड की महान हस्तियों के बीच जब वाकई में दान पुण्य की भावना पैदा होती है, तो इससे देश मोटिवेट होता है और वाकई में संजय दत्त तो संजय दत्त है। अगर आप भी संजय दत्त के बिग फैन हैं, तो भारत के इसी गौरव की बात पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है। दिल से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए फटाफट से और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपका सबसे फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है। फिर मैं भी आपको अपने कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे अपना पर्सनली बॉलीवुड एक्टर का नाम भी बताऊंगा, जरूर आप भी लिखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। चलिए अपन बात करते हैं अगले अपडेट में, जहाँ देख पाओगे कि एसबीआई ने ट्वीट करके ग्राहकों को बड़ी चेतावनी दी है। अगर आपने भी अपने मोबाइल फोन्स में ये एप्लीकेशन रखा तो इसको तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि आपका खाता खाली कर सकता है। कौन सा ऐप? तो दोस्तों एसबीआई ने ट्वीट करके लोगों से कहा है कि अनवेरिफाइड एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें। अनधिकृत मोबाइल ऐप जो भी हैं उनका आप यूज ना करें, क्योंकि वो ऐप आपके डेटा चुरा सकते हैं और आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। इसलिए ऑफिशियल प्ले स्टोर से वेरीफाइड ऐप ही चलाएं आप, है ना। चलिए अगली खबर है, खुशखबरी है। इस बैंक ने ग्राहकों को तोहफा दिया, बचत खाते पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। जी हाँ, चीनी वायरस के संकट में स्मॉल फाइनेंस लेंडर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो उसने ग्राहकों को तोहफा दिया। डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मंगलवार को बचत खाते पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 1 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की डिपॉजिट्स पर ब्याज दर 5.5% से बढ़ाकर सीधा 7% सालाना कर दिया और नई दरें 10 जून यानी बुधवार से लागू होने जा रही, आज से ही, है ना। चलिए अगला अपडेट है, कुछ एजुकेशन न्यूज को लेकर देख पाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आरंभ कर दिया ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल 2020। हेल्पलाइन नंबर्स भी लॉन्च किया। आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं
चाहते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, अच्छी खबर है, बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की अगस्त तक नियुक्ति होने की संभावना है। भर्ती शेड्यूल भी इसको लेकर जारी हो चुका है। 31 अगस्त को चयनित शिक्षकों को नियोजन पत्र दे दिए जाएंगे और ये भर्ती अब कुल मिलाकर के कंप्लीट होने जा रही है। ये राहत की खबर है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा दोस्तों, शिक्षकों की बात हो रही है तो मैं आपको और एक अपडेट भी बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मसला चल रहा है, आपको पता होगा यूपी में, उसी को लेकर अपडेट है कि इतनी भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होल्ड कर दिया जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2020 की तारीख तय की है। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक अच्छी खबर देख सकते हैं, सरकारी नौकरी को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर पोस्टल सर्कल भर्ती 2020 निकल चुकी है। 2834 टोटल पोस्ट है, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली है और आप ऑफिशियल वेब पोर्टल indiapost.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सर्किल में भर्ती निकली है। इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 7 जुलाई 2020। इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है कि हजारों की भीड़ में भी कर लेगा चीनी वायरस संक्रमण की पहचान। इस स्टार्टअप ने एक खास उपकरण बनाया। जी हाँ दोस्तों, IIT के 3 पूर्व छात्रों ने इस तरह का डिवाइस बनाया जो कि भीड़ में भी लोगों को चीनी वायरस के संक्रमण को पहचान लेगा। अच्छी बात देखिए दोस्तों कि भारत के वैज्ञानिकों ने इस तरह का इन्वेंशन किया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता जहां इस चीनी वायरस की वैक्सीन और दवा बनाने में लगे हुए हैं, वहीं IIT के 3 छात्रों ने इस तरह का स्टार्टअप उपकरण बनाया। अब देखते हैं आखिर कितना ये सक्सेसफुल हो पाता है। अपडेट आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े इन नियमों में बदलाव हुआ है। इनके बारे में आपको बता देता हूँ फटाफट से। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने बेटियों की शादी और उनकी पढ़ाई में होने वाले खर्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया था, राइट। अब दोस्तों सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक एक वित्त वर्ष में अगर सुकन्या समृद्धि खाते में 250 रुपए ही जमा किया जाता था तो उसे डिफॉल्ट अकाउंट की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन अब सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए नियम के मुताबिक डिफॉल्ट अकाउंट में जमा राशि पर भी उतना ही ब्याज दिया जाएगा जितना इस योजना के लिए तय किया गया था। तो एक तो ये नियम में बदलाव हुआ है। इसके अलावा अकाउंट संचालन की उम्र में भी संशोधन किया गया। इसके बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, चीनी वायरस के संक्रमण के चलते स्कूल खुलने के बाद भी छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं होगी उपस्थिति। जी हाँ, चीनी वायरस के संक्रमण के कारण उपजे माहौल में भी अब स्कूलों को खुलने की तैयारी धीरे धीरे हो रही है। और तैयारी यह भी है दोस्तों कि स्कूल खुलने के बाद आने या जाने पर छात्रों अभिभावकों को छूट दी जाएगी। यानी कि एक विचार ये भी बन रहा है कि ऐसे बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाएगा जो कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, यानी कि उनके पास अगर मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, लैपटॉप, गैजेट्स, टैबलेट वगैरह नहीं है तो उन स्टूडेंट्स को ही स्कूल आना पड़ेगा। अदरवाइज जो कि ऑनलाइन स्टडी करने की कैपेबल है वो घर पर ही ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। इस तरह की भी सरकार प्लानिंग बना रही है। हालांकि कंफर्म अपडेट नहीं है, कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का नोटिस नहीं है, लेकिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर आप देख पाओगे कि इस राज्य में अब बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। उनका बिल अब नहीं बढ़ेगा, पावर टेरिफ में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते आम जनता के साथ ही राज्य सरकारों की माली हालत काफी कमजोर हो गई है और ऐसे में सरकारी खजाने को भरने के लिए नए नए टैक्स भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा की खट्टर सरकार ने सूबे की जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने तय किया दोस्तों कि राज्य में इस साल पावर टेरिफ में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके बिजली बिल के रेटों में बढ़ोतरी इस साल नहीं होगी। तो ये वाकई में राहत की बात है। और इसी बीच अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बाथरूम में गिर गए, उनके पैर में फ्रैक्चर वगैरह हुआ और अब उनका विज को माहौली स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। चलिए अब नजर डाले दोस्तों की चीनी वायरस से संबंधित कुछ खबरों पर, जहां अपडेट आप देख पाओगे कि चीन पर हार्वर्ड का खुलासा। अगस्त 2019 में ही फैलना शुरू हो चुका था ये वायरस है। जी हाँ, हार्वर्ड की तरफ से जब एक रिसर्च की गई तो इस बात में ये भी बात सामने आई दोस्तों कि अगस्त में ही चीनी वायरस फैलना शुरू हो गया था। और इसी बीच खबर देख सकते हैं कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा खुद ही चीनी वायरस से ठीक हो गया। आखिर कैसे पता चला? ये गुड न्यूज है दोस्तों भारत के लिए। ICMR ने 70 जिलों में 24,000 लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाया और सर्वे में मालूम पड़ा कि हॉटस्पॉट्स की 1/3 आबादी संक्रमण के बाद रिकवर भी हो चुकी है, यानी कि भारत के लोगों का इम्यूनिटी काफी अच्छा है। और इसी बीच खबर देख सकते हैं चीनी वायरस को लेकर दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं, लेकिन जुलाई अंत तक 5 लाख से ज्यादा मामले होने की संभावना नजर आ रही है। इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है राजधानी दिल्ली में कि जुलाई तक 5-5.5 लाख केस हो सकते हैं। 52 दिन में 60,000 बेड का इंतजाम दिल्ली सरकार ने करने का प्लानिंग भी बनाया। चलिए अगला अपडेट है कि दुनिया में चीनी वायरस को लेकर लाइव अपडेट देख पा रहे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा कि तैयार रहें, बुरा वक्त अभी भी आ सकता है और इसीलिए प्लीज आप लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ माहौल। ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन भले ही खुल रहा है लेकिन वायरस से आपको सुरक्षा रखना अभी भी ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला अपडेट है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में चीन से ज्यादा ये वायरस होने की चिंता की बात है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस तरह की बात कही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि ICC ने नियमों से जुड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। खिलाड़ी को चीनी वायरस होने की स्थिति में मिलेगा सब्स्टिट्यूट। जहां चीनी वायरस की वजह से क्रिकेट खेलने का तरीका काफी हद तक बदलने जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उन बदलावों को मंजूरी दे दी जो कि दोबारा क्रिकेट शुरू होने पर लागू होंगे। ICC की ओर से लागू किए गए बदलावों में गेंद को चमकाने के लिए सलाइवा पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि लार, थूक वगैरह गेंद पर नहीं लगा पाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों अगर कोई खिलाड़ी को चीनी वायरस हो जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूट को खेलने की मंजूरी भी दे दी गई है। ये कुछ ज्यादा बदलाव आप देख सकते हैं क्रिकेट फैंस के लिए।
भी है। और इसी बीच अगली खबर है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर से वार्निंग दी है। चीनी वायरस से दुनिया में और भी ज्यादा हालात बिगड़े हैं और भारत में अभी भी इसका खतरा बहुत ज्यादा बरकरार है, तो भारतीय लोग भी प्लीज सावधान रहें। और इसी बीच खबर है, देख पा रहे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 जज भी पॉजिटिव पाए गए। कहा कि सरकार प्रयास में तेजी लाए। हालात देखिए पाकिस्तान के कितनी गंभीर स्थितियां हो रही है। और एक खबर देख सकते हैं कि रंग लाई भारतीय कूटनीति, पूर्वी लद्दाख में कई जगहों से 2.5 किलोमीटर दूर हट चुका चीन। जी हाँ दोस्तों, भारत की बड़ी जीत हुई है। चीन की हेकड़ी निकल चुकी है। डोकलाम के बाद लद्दाख में भी चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। तकरीबन 2.5 किलोमीटर चीनी सेना पीछे हटी है, तो ये भारत के लिए अच्छी और गौरव की बात है। और इसी बीच अपन बात करें अगले अपडेट में आज के मौसम समाचार को लेकर खबर देख पा रहे होंगे। संपूर्ण भारत के आज 10 जून 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात के पूर्वी हिस्सों में, साथ ही मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में पंजाब, पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और शेष पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब समेत पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और शेष पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा अगले 24 घंटे। ठीक है ना। चलिए अब बात करें अगले अपडेट की, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि पीएम मोदी से राम मंदिर का शिलान्यास कराने की तैयारी चली है। चंपत राय लेंगे मुलाकात। जी हाँ, अयोध्या में दोस्तों राम मंदिर का शिलान्यास कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में के पारासरन के घर पर श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिलान्यास करवाने के लिए वक्त लेने और आगे की कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। बहुत जल्द चंपत राय पीएम मोदी जी से मिलेंगे और बहुत जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये हम सभी भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, जय श्री राम। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि फैक्ट चेक देखिए, केंद्र सरकार ने देश भर के कर्मचारियों के लिए नहीं जारी की गाइडलाइन। सिर्फ एक विभाग के लिए जारी हुआ सर्कुलर, लेकिन मीडिया में कंफ्यूजन फैल रहा है। आपको पता होगा कल से कंफ्यूजन फैल रहा था कि केंद्र सरकार ने देश भर के कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। एक दिन में अधिकतम 20 लोगों का स्टाफ एक ऑफिस में पहुंचेगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग ऑफिस नहीं जा पाएंगे। इस तरह की गाइडलाइन की खबरें कल से आ रही थी, राइट। लेकिन इस खबर पर जब पड़ताल की गई तो पता चला दोस्तों की ये ट्वीट जो वायरल हो रहा ना, यानी कि ये जो गाइडलाइंस है ना दोस्तों, ये पर्टिकुलर सभी के लिए नहीं है, बल्कि सर्कुलर के पहले पैराग्राफ को ही ध्यान से पढ़े तो समझ आ जाता है कि ये सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। पैराग्राफ में लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि ऑल ऑफिसर्स इन DARPG आर एडवाइज्ड टू फॉलो द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, यानी कि ये गाइडलाइन सिर्फ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के कर्मचारियों के लिए है। ठीक है ना। तो ये कुछ इस खबर की पड़ताल है। और अगला अपडेट है, देखिए दोस्तों, आपकी चीनी वायरस के बीच पार्ले-जी कंपनी ने इतिहास रच दिया है। 82 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। पिछले 8 दशक में जितना पार्ले-जी ने सेल आउट नहीं किया ना, उसका रिकॉर्ड टूटा पिछले 3 महीनों में। क्यों? क्योंकि ज्यादातर प्रवासी मजदूर वगैरह पैदल चल करके अपने गाँव वगैरह तक पहुंचे। उस दौरान उन्होंने पार्ले-जी बिस्किट लिए। कई लोगों ने अपने गरीबों की मदद करने के लिए भी बिस्किट बांटे, तो इसी बीच पार्ले-जी कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की, तो वायदा बाजार में सोने के दाम गिरे हैं, चांदी भी सस्ती हुई है। आज सोना दोस्तों 67 रुपए की गिरावट के साथ 46,034 प्रति 10 ग्राम पर अभी चल रहा। और वहीं चांदी के रेट भी आप देख सकते हैं, 125 रुपए की गिरावट के बाद चांदी अभी 48,060 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। चलिए अगला अपडेट है, सरकार का बड़ा फैसला है। रबी सीजन में भी किसानों को दिया जाएगा 6,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज। जी हाँ, राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। इस बार 15 दिन की देरी से यानी 16 अप्रैल से फसली कर्ज की वितरण की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब दोस्तों किसानों को खरीफ सीजन में भी 25 लाख किसानों को 10,000 करोड़ के फसल वितरण का टारगेट सरकार ने बनाया। ये अच्छी बात है। और इसी बीच खबर है कि आपको पता होगा कल ही हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका था, राइट। तो ऐसे में दोस्तों इसका कुछ आंकड़ा डेटा आप देख सकते हैं। टॉप 10 में शामिल है 37 स्टूडेंट्स, जबकि 98.71% स्कोर के साथ तनु टॉपर बनी है। चलिए साथ ही अपडेट है कि अगर आप भी मंगाते हैं स्विगी और जोमेटो से खाना, तो कुछ नए नियमों के बारे में जान लीजिए। जहाँ चीनी वायरस की वजह से दोस्तों लॉकडाउन के तकरीबन 75 दिन बाद यानी कि 8 जून से जहाँ मंदिर, मस्जिद, रेस्टोरेंट, होटलों वगैरह को सरकार ने खोलने की इजाजत दी है ना, उसके साथ ही खाद्य पदार्थों की डिलीवरी को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए, जिसमें दोस्तों डिलीवरी बॉय को एक तो मास्क लगाना जरूरी होगा, हाथों को 2 बार सैनिटाइज करें, एक बार पैकेट को उठाने से पहले, एक बार पैकेट की डिलीवरी के बाद, और अपने ग्राहकों के बीच तकरीबन 1 मीटर की दूरी मेंटेन रखें। दरवाजे की कुंडी या घंटी को छूने से बचें। कैशलेस भुगतान को बढ़ावा दें, जैसे UPI, नेट बैंकिंग, ई-वॉलेट वगैरह। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के मामले में मशीन को सैनिटाइज करें। होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य है। तो ये कुछ नियम लागू होने जा रहे हैं डिलीवरी बॉय के लिए ना। चलिए साथ ही अपडेट है कि अब आपको व्हाट्सएप पर भी फ्लाइट से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। इस एयरलाइंस कंपनी ने भारत में इस तरह की सुविधा शुरू कर दी है। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें कि हवाई सेवा देने वाली कंपनी कैथे पैसिफिक एयरलाइन ने ऐसी सेवा शुरू कर दी कि अब आपको टिकट से संबंधित और आपकी हवाई यात्रा से संबंधित जानकारी आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए साथ ही अपडेट है कि मारुति सुजुकी ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ हाथ मिलाया और अब बिना इनकम प्रूफ वाले ग्राहक भी खरीद सकेंगे कार। जहां इन दोनों कंपनियों के साथ में दोस्तों पार्टनरशिप हुई है और इससे एटलीस्ट लोकल ग्राहकों को फायदा मिलेगा, जो कि आपके पास कोई इनकम प्रूफ वगैरह नहीं है ना, तो भी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टू द ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों की भारत में अभी टॉप 3 राज्य ऐसे कौन से जहां चीनी वायरस के संक्रमण
का मामला सबसे ज्यादा चल रहा है। टॉप 1 to 3 स्टेट का नाम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना और मुझे बताना। साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।